everyone, welcome to my very first YouTube video. In this video, I will be discussing some important question from Unit 1 of the Parasitology course, that is MZOE001, which is a part of IGNOU MSc Zoology program. If you are preparing for your upcoming term end exam, this question can really help you focus on the key topic and revise effectively. I have selected these questions based on the previous year pattern and syllabus relevance, so make sure to watch till the end and note them down. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इंडो पैरासाइट्स एंड राइट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ इंडो पैरासाइट। तो इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। तो पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, जिसको कि हम लोग होस्ट बोलते हैं। किस लिए डिपेंडेंट होते हैं? उसके ग्रोथ के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए। होस्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं उसके स्टेज और कंडीशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे पूछते हैं इंडो पैरासाइट। तो पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्टो होते हैं और एक इंडो होते हैं। तो इक्टो वैसे होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहते हैं और इंडो जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट रहते हैं। हम इसके एग्जांपल में लिस्मेनिया ले सकते हैं और इंटोमीबा हिस्टोली। बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, और फोर्थ वन इज इरेक्टिक और एवरेरिएंट। तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का बात करें तो ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि दिस पैरासाइट्स आर फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट। ओके, एंड इसके एग्जांपल में हम प्लाज्मोडियम एंड बेबीज लिख सकते हैं जो कि हमारे आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। सेकेंड वन इज इंटरसेलुलर। ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि फाउंड बिटवीन द सेल और कैविटी और लूमेन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन ऑफ द होस्टेस। इसके एग्जांपल में हम लोग ट्राइपनोसोमा ले सकते हैं और भी बहुत सारे इसके अलग अलग एग्जांपल होते हैं। थर्ड वन इज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। दे आर फाउंड इन अ होस्ट विच दे डू नॉट लिव इन, जस्ट लाइक एग्जांपल रैट, टैपवर्म। And fourth one is erratic, and these parasites are those which into an organ in which they are usually not found, जिसमें ये पाए नहीं जाते हैं। और ये हमें हमारे ये हमारे किडनी, लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं। और मैंने पूरे आंसर को डिटेल में न लिख के बहुत शॉर्ट पॉइंट लिखा है, और इसको आप याद रख करके आप खुद से आंसर प्रिंट करने में आपको मदद मिलेगा एग्जामिनेशन में। एंड सेकेंड वन इज why some parasites are referred to as opportunistic parasites। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी से पूछा गया है। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी 3 टाइप में कैटेगराइज है। फर्स्ट वन इज पैथोजेनिक, सेकेंड वन इज opportunistic एंड थर्ड वन इज नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स। तो मैं पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक को थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकती हूँ कि ये पैथोजेनिक जो पैरासाइट्स होते हैं, ऐसा पैरासाइट्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं होस्ट में और इसके वजह से डेथ भी हो सकता है। और ऑपर्टुनिस्टिक जो होते हैं वो माइल्ड डिजीज कॉज करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल में। और ये नॉन पैथोजेनिक, इसको हम कॉमेंसल्स पैरासिटिक्स भी बोलते हैं, ये ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है ऑपर्टुनिस्टिक पैरासाइट्स के बारे में। तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइल्ड डिजीज कॉज करते हैं किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल में। एंड ये जो है हाउएवर दे कैन इम्पार्ट पैथोजेनिक इम्पैक्ट इन इम्यून डिफिशिएंट होस्ट जो कि अलग अलग तरीके के डिजीज को कॉज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में न्यूमोसाइट्स है, टैक्सोप्लाज्म और गोनिड्स है। Okay, moving to the third question, that is the differentiate between supplementary host and paratenic host। सॉरी, एंड तो ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं इसके। डिफिनिट होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री होस्ट, पैराटेनिक होस्ट और रिजर्वर होस्ट। तो 2 के बीच में हमें डिफरेंस बताना है, डेट इज सप्लीमेंट्री एंड पैराटेनिक। तो डिफिनिट होस्ट जो होते हैं वो प्राइमरी होस्ट होते हैं और इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जो कि सेकेंडरी होते हैं, एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री होस्ट। तो सप्लीमेंट्री होस्ट जो होता है अपना जो भी पैरासाइट जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं लार्वा डेवलपमेंटल को 2 अलग अलग
इंटरमीडिएट होस्ट में, फर्स्ट और सेकेंड। तो जो सेकेंड होस्ट होते हैं उसको हम एडिशनल और सप्लीमेंट्री होस्ट भी बोलते हैं। ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड इसके एग्जांपल में हम कार्प फिश को ले सकते हैं, और फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के एग्जांपल में स्नेल आ जाएगा। एंड सेकेंड वन इज पैराटेनिक होस्ट, जिसको कि हम लोग ट्रांसपोर्ट होस्ट भी बोलते हैं। एंड ये ना ऐसे पैरासाइट्स है जो कि this does not go undergo development into the next stages, and these parasites play a important role in spreading parasitic species। अलग अलग पैरासाइट्स को फैलाने में मदद करते हैं, और इसको हम लोग टेम्परेरी रिफ्यूजीज और वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं, एज दे हेल्प देम टू रीच द डेफिनेट होस्ट। मतलब ये मदद करते हैं प्राइमरी होस्ट तक पहुंचने में। सॉरी, दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप प्लीज़ इग्नोर करना। मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन म्यूचुअलिज्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि दोनों सिम्बायोसिस को मेटाबॉलिकली दोनों डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, और इसमें ना ही कोई दोनों में से कोई भी हार्म नहीं होता है। इनफैक्ट दोनों को बेनिफिट मिलता है एक दूसरे से। इसके एग्जांपल में हम लोग ह्यूमन और बैक्टीरिया को देख सकते हैं। जैसे हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन होता है और बैक्टीरिया इकोलाई पाया जाता है, तो ये हमें मदद करते हैं विटामिन के एंड विटामिन बी में, एंड कुछ यूजफुल बैक्टीरियन भी होते हैं जो कि अदर बैक्टीरिया को किल करते हैं। साथ में ह्यूमन में लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो कि हमें इससे प्रोवाइड करते हैं शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, और इसके मल्टीप्लिकेशन में मदद करते हैं। बात करते हैं टाइप्स का, तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एंड फैक्युलेटेटिव मैक्युलिज्म। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म होगा जिसमें टोटली डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, जस्ट लाइक फॉर द एग्जांपल लीचेन का एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जिसमें फंगी और एल्गी आता है। फंगी से मिनरल और वाटर मिलते हैं, वहीं एल्गी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो कि उनके फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। फैक्टुअलिव म्यूचुअलिज्म होता है जिसमें कि बोथ द सिम्बायोटिक आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों को बेनिफिटेड मिलता है, बट दे आर नॉट इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो पूरी तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग एपिड और एंट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे कि एंट स्पेसीज जो होते हैं वो फार्म करते हैं एपिड्स को, उसके हनी ड्यू को खाते हैं, और वहीं एपिड्स जो होते हैं उन्हें शेल्टर और प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द प्रेडेटर से। तो दोनों कंप्लीट डिपेंडेंट हैं, बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर। Third, fourth, and moving to the fifth question. This one is the last question. What are the different type of life cycle seen in parasites? तो दो तरीके का लाइफ साइकिल देखा जाता है, एक डायरेक्ट लाइफ साइकिल और सेकेंड इज इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट होते हैं जिसको कि हम लोग मोनोजेनेटिक बोलते हैं, और ये पास कर देते हैं सिंपली टू द नेक्स्ट थ्रू, मतलब कोई भी नॉन लिविंग एजेंट के थ्रू, जिसमें एयर होते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंटोमा हिस्टोलिटिका हम लोग देख सकते हैं। एंड इनडायरेक्ट लाइफ स्टाइल, इसमें एक से ज़्यादा होस्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे डायजेनेटिक बोलते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल, आधा लाइफ साइकिल किसी और में कंप्लीट करते हैं और आधा लाइफ साइकिल डिफरेंट स्पेसीज में अपना कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इसको मल्टी होस्ट लाइफ साइकिल बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल वी कैन सी दैट इज मलेरिया, जो कि मॉस्क्यूटो और ह्यूमन दोनों मिला के अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो और एग्जाम में आपका मदद मिले।